Hello everyone, today we do set 2 of chapter age. This is a PDF of a guidely from which we practice questions related to chapter age. Let's start with the first question. First question is average present age of ABC is 25. Means एवरेज एज है इन तीनों की 25, इसका मतलब तीनों की टोटल एज हो जाएगी 75. The ratio of the present age of B and C is 4:5. After 6 years, the ratio of B and C is 5:6. मतलब अभी B की एज अगर हम 4x एंड C की एज 5x है. 6 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स B की एज हो जाएगी 4x + 6 एंड C की एज हो जाएगी 5x + 6 और एक्चुअल में इनका रेशियो है 5:6. तो प्रेजेंट एज हो जाएगी 4 की 24, बी की एंड इस सी की 30. तो प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा है तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 54 और वैसे टोटल है हमारे पास 75. मतलब 75 - 54 = 21 एंड द एज ऑफ ए इज़ 21. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ x एंड y, ठीक है, द रेशियो ऑफ ए आफ्टर 4 ईयर्स मतलब x + 4 एंड द एज ऑफ बी आफ्टर 2 ईयर्स मतलब y + 2 कितना है 6:5. मतलब 5x + 20 = 6y + 12. 5x + 8 = 6y. ठीक है. इफ़ द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज़ 104. ओके, अब इन दोनों का सम 104 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y. तो अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 104 - y तो इसकी क्या हो जाएगी एज, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं. मतलब 5 4 से 20 - 5y + 8 = 6y. 5 to 8 अपॉन में 11 = y. मतलब 4 48. y की वैल्यू तो होगी 48. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56. तो देयरफॉर x रेशियो y = 56:48. 56 और 48 7:8. सॉरी 6. 8 की टेबल से जाएगा ना 7:6. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड. द रेशियो ऑफ एज ए 6 years ago टू द रेशियो ऑफ टू द एज ऑफ बी. मतलब रेशियो ऑफ ए की एज 6 साल पहले और बी की 4 साल बाद कितनी है 1:2. ठीक है. इफ़ देयर एवरेज एज इज़ 28. अगर इन दोनों का एवरेज एज 28 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, 2 जने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56. ठीक है. मतलब इनकी प्रेजेंट एज अगर हम निकालें 2a - 12 = b + 4. 2a = b + 16 और 2a = b की वैल्यू हो जाएगी 56 - a + 16. तो 3a = 72. a की वैल्यू हो जाएगी 24. अगर a 24 के हैं तो b हो जाएंगे हमारे 32 के. तो क्या पूछा है, एज ऑफ ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ एज ऑफ बी. ठीक है. एज ऑफ ए मतलब ए 24 के थे और बी 32 के. इन दोनों का परसेंटेज निकालना है. कितने पे जाएगा 6 और 8 2 3 मतलब 66% अप्रॉक्स. गलत हो गया, तो 75 आना चाहिए. क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एज ए 6 years ago टू द एज ऑफ बी 4 year hence = 1/2. मतलब 2a - 12 = b + 4.
2a इक्वल्स टू b प्लस 16, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या बोला है, इफ़ देयर एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज इज़ 28, मतलब a प्लस b की एज हो जाएगी हमारे पास 56। तो b की वैल्यू 56 माइनस a, तो 3a इक्वल्स टू 72, तो a की वैल्यू हो जाएगी 24, सही है। तो b की वैल्यू हो जाएगी 32। हाँ, तो एज ऑफ a इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ एज ऑफ b? 3 और 4, हाँ 8 3 ज़ा और 8 4 ज़ा 25। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक, 75% आ रहा है। नेक्स्ट, 8 years ago the age of a is 3 times age of b at that time, मतलब अगर a और b का ले लें तो एज 3 टाइम है b से। आफ्टर 4 years एज आफ्टर 4 years इज ट्वाइस द b's एज आफ्टर 6 years। ठीक, मतलब इसकी प्रेजेंट एज ले लें तो ये, और b की हो जाएगी x प्लस 8। अब a की आफ्टर 4 years मतलब 3x प्लस 12, और b की एज इज़ ट्वाइस द b's एज आफ्टर 6 years। b की एज कितनी होगी आफ्टर 6 years? 14, ये ट्वाइस हैं, इसको ट्वाइस करते हैं, तो 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 2x प्लस 28, x इक्वल्स टू 16। वट इज़ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b? a और b की प्रेजेंट एज का सम क्या होगा? 3x प्लस 8 और x प्लस 8, इन दोनों का सम 4x प्लस 16, 4 16 और 80। फिफ्थ क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज़ 34। एवरेज एज 34 है, तो टोटल एज हो जाएगी 102। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 7:6, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ बी टू सी इज़ 3:2। यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे इसको भी इक्वल कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 6:4। फाइंड द एज ऑफ c, तो इन सब की एज को प्लस कर दे, 7 6 प्लस 4 17, 17 की वैल्यू है 102, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। तो सी की एज पूछिए, सी की वैल्यू 4 मतलब 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 3:7 एंड आफ्टर 12 years द रेशियो ऑफ ए बी बिकम 9:17। ठीक है, मतलब ए रेशियो बी है हमारे पास 3:7 और 12 साल बाद 9:17 हो जाएगा। इसमें कितने का गैप है? 4 का, और इसमें 8 का, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और 14। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे 3 का गैप है और एक्चुअल में कितने का गैप है? 12 का, मतलब 1 का गैप हो जाएगा 4। तो प्रेजेंट एज हम यहाँ से निकालें, सिक्स 4 ज़ा 24 और 14 4 ज़ा 56। तो इफ़ द सीज एज इज़ हाफ द एज ऑफ बी, सी की एज हाफ है इसकी, तो मतलब 28। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ ए एंड सी, इन दोनों का सम कितना होगा? 52। सी है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, बिफोर 6 years द रेशियो ऑफ एज ऑफ सोहन एंड सैना इज़ 4:5। ठीक है, आफ्टर 12 years द रेशियो ऑफ 4:5 से कितनी हो जाएगी? 7:8। ठीक है, और इनमें भी 3 का गैप है, पर एक्चुअल में कितने का गैप है? 12 का, मतलब 1 की वैल्यू होगी 4, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 16 और 20।
ठीक है. What is the ratio of the present age of Sohan and Saina? सर 12 नहीं है, बिफोर 16 और आफ्टर 12 मतलब 18. 3 की वैल्यू है 18, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6, तो ये हो जाएंगे 24 के और ये हो जाएंगे 25 के. ये हमारे पास 6 ईयर्स अगो, तो इनमें 6 ऐड कर देंगे तो 30 और 31. है ना 36, तो 5:6 सही है. 8th, the ratio of age of A and B is 4:5 and after 4 years the ratio of B and C is 3:4. ठीक है. If the sum of the age of A, B, C is 64, what is the present age of B? यहाँ से निकाल लें. A की वैल्यू हो जाएगी 4x, B की वैल्यू हो जाएगी 5x, और रेशियो ऑफ B और C आफ्टर 4 ईयर्स मतलब B की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 3y-4 और C की वैल्यू हो जाएगी 4y-4. ठीक है. इन दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5x + 4 = 3y, तो अपॉन में 3y की वैल्यू हो जाएगी. तो प्रेजेंट एज निकाला है तो 9x + 20x + 16 अपॉन में 3 - 4 = कितना है 64, ये हो जाएगा 68. 3 9 = 27 मतलब 47 + 16 = 204. तो 47x = तो 8 188 x = 4 पे. एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4. तो प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछिए. बी 5 4 = 20. सही है. नेक्स्ट 9th, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज़ 3:2. आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो विल बी 3:10. ठीक है. ये तो यहीं से हो जाएगा. इनके बीच का गैप है 1, इनके बीच का गैप कितना है 3, तो इनको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9 और रेशियो 6. 4 4 का गैप हो जाएगा. 4 की वैल्यू है 8, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 18 और 12. इसकी वैल्यू 18, इसकी वैल्यू 12, कितना हो जाएगा हमारे पास 30 + C = 36. C की वैल्यू हो जाएगी 6. व्हाट इज़ द एज आफ्टर 6 ईयर्स, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये 54. 54 माइनस मतलब ये 24. 24 + 6 30. नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PDF. 6 years ago the ratio of A and B is 2:3 और आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ A and B is 3:4. ठीक है. इन दोनों में गैप भी 1 1 का है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 12, तो A की वैल्यू वैसे हो जाएगी 24 + 6 करेंगे तो 30, और B की वैल्यू हो जाएगी 36 + 6 करेंगे तो 42. फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A and B. A और B की तो मतलब 72. करेक्ट. थैंक यू फॉर टुडे.